हेलो दोस्तों, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूँ। बीपी पूर्वालोकन घटनाचर पूर्वालोकन हम कर रहे थे और आज का टॉपिक है भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। और ये हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सब बता दूं कि सबसे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी त्रुटि रह जाती है तो कमेंट बॉक्स पे आप हमें सजेशन दे सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 22 भागों में। ठीक है। अगर गणना की दृष्टि से पूछा जाए तो 25 भाग में। निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा उसे कर्मानुसार जैसे संविधान में उल्लिखित है व्यवस्थित कीजिए। तो संघ तथा उसका क्षेत्र कितने में आता है? तो पहला में। उसके बाद नागरिकता दूसरे भाग में आता है। और राज्य की नीति निश्चित तत्व ये चौथे भाग में आता है। और चौथा एक में आता है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो यूएसएसआर से लिया गया है और 42वां संविधान संशोधन द्वारा उसे ऐड किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। तो मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 6(1) में नहीं है, 4(1) में है। ठीक है, बाकी सब सुमेलित है। हमारे संविधान के किस भाग में तीनों सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है? तो भाग 9 में। ठीक है। और पंचायत कहाँ? तो संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा 24 अप्रैल 1993 में संविधान के भाग 6 में तीनों सोपानों को भाग 9 में तीनों सोपानों को पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है। ठीक है। और खंड कहाँ कहाँ अनुच्छेद में जोड़ा गया है? तो 243 ख से खंड से जोड़ा गया है। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्य के बीच विधायी संबंधों के बारे में है? तो यह भाग 11 और अध्याय 1। नेक्स्ट, इसमें मिलान करना है। सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना है। तो हम देख लेते हैं। उपाधियों का अंत क्या है? तो मूल अधिकार है। और ये आर्टिकल्स कितना है? तो ये 18 है। ठीक है, अनुच्छेद 18। ग्राम पंचायतों का संगठन का कहाँ पे है? तो ये है आपका राज्य के नीति निश्चित तत्व और इसका आर्टिकल कितना है? तो 40। 6 से 14 वर्ष तक के बाल प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना है। तो ये भी आपका आ गया मौलिक कर्तव्य में। और मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1976 में ऐड किया गया है। और इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। ये संघ और उसके राज्य क्षेत्र में है। देख लेते हैं। उपाधियों का अंत मूल अधिकार है। ग्राम पंचायतों का संगठन राज्य के नीति निश्चित तत्व में है। 6 से 14 वर्ष तक के बालक को शिक्षा का अवसर प्रदान करना मौलिक कर्तव्य है। और इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित है संविधान का चौथा भाग का मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, क्योंकि संविधान का दूसरा भाग है नागरिकता, ये ऐसे मैच कर जाता है। संविधान का तीसरा भाग है मौलिक अधिकार और संविधान का पांचवा भाग है, नहीं पांचवा नहीं है, 4वां भाग है ये आर्टिकल्स 4। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? नागरिकता भाग 2 है, ये सही है। संघ राज्य क्षेत्र ये भाग 7 नहीं है। संघ राज्य क्षेत्र आपको 8 में आ जाते हैं। और नगर पालिका हो गया आपको 9(1) में और निर्वाचन हो गया 15 में। नेक्स्ट, इसमें सूची मिलान करना है तो इसको देख लेते हैं। भारत के संविधान का भाग है, भारतीय संविधान का भाग 9 में पंचायत है। संविधान के भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र है। संविधान के भाग 4(1) में है क्या? मूल कर्तव्य। और संविधान का भाग 9(a) में नगर पालिका। ठीक है। नेक्स्ट, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किया गया है? तो भाग 9 में। नेक्स्ट, संविधान का कौन सा भाग पंचायती राज संबंधी प्रावधान सम्मिलित किया गया है? तो ये ऑप्शन सेम आ गया है, भाग 9। इसमें मिलान करना है तो सूची 1 सूची 2 में मिलान करते हैं। तो मौलिक अधिकार क्या है? तो ये भाग 3 में भारत के संविधान में है। मौलिक कर्तव्य क्या है? तो भाग 4(a) में भारतीय संविधान में जोड़ा हुआ है मौलिक कर्तव्य, जो यूएसएसआर से लिया गया है और 42वें संविधान संशोधन द्वारा ऐड किया गया है।
संघ संघ हो गया भाग 5 में, और आपात उपबंध हो गया भाग 18 में। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें सुमेलित नहीं पूछ रहा है। तो यहाँ पे मूल कर्तव्य भाग 4A सही है, राज भाग 6 ये भी सही है, भारत का महान्यायवादी महान्यायवादी भाग 8 में नहीं है। ठीक है, और संघ राज क्षेत्रों का अधीन सेवाएं हो गया भाग 15 में, तो सही है। भारत का महान्यायवादी भाग 5 के है, अनुच्छेद 76 में। नेक्स्ट, इसमें भी मिलान करना है। तो भारत का संविधान का भाग 15 में क्या किया गया है? तो निर्वाचन है। भाग कितना है? ये 16 में क्या है? तो कुछ वर्गों में संबंधित विशिष्ट उपबंध है। भाग 17 में है राजभाषा, और भाग 18 में हो गया आपातकाल उपबंध। आपातकाल उपबंध कहाँ से लिया गया है? तो जर्मनी से लिया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के भाग 16 संबंधित है, तो ये किससे? कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, संविधान में अनुच्छेद। तो संविधान में अनुच्छेद हम आगे इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। पॉलिटी का घटना चक्र है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान में है क्या? तो 400 से अधिक अनुच्छेद। गणना की दृष्टि से अगर मूल संविधान में पूछा जाए तो 395 ही है। ठीक, नेक्स्ट, भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? तो आरंभ में पूछ रहा है तो 395। नेक्स्ट, वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से देखिए यहाँ पे पूछ रहा है गणना की दृष्टि से, ये नहीं पूछा कि संविधान में मूल संविधान में कितने। तो गणना की दृष्टि से हमारे पास कितने हैं? तो इसमें बहुत ज़्यादा अभी आ चुके हैं। ये टोटल अभी ये ऑप्शन नहीं बता सकते क्योंकि ये बार बार चेंज होते रहते हैं और ऐड होते जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूची थी? ये क्या पूछ रहा है इसमें? मूल भारतीय संविधान में, ना कि अभी। तो मूल भारतीय संविधान में 22 भाग थी, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची थी। लेकिन अभी है 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूची, अभी फिलहाल वर्तमान में। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संविधान में शामिल है क्या? 95 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ। क्यों? क्योंकि अभी के बारे में पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कि मूल संविधान में। ठीक है, तो ये ध्यान देंगे, क्वेश्चन गलत हो जाता है। नेक्स्ट, राज्यों का गठन किस में लिखा हुआ है? तो ये भारत के संविधान अनुच्छेद 3 में। नागरिकता अनुच्छेद भाग, और नागरिकता का भाग हो गया 2 में, जो 5 से 11 तक है। ठीक है, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? सबसे पहले ये तो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, और ये भाग संविधान के भाग 3 में है मौलिक अधिकार। ठीक है, और ये 12 से 35 तक का है। प्रशासनिक अधिकारों का स्थापना ये कहाँ से लिखी? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323A में लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये 117। ठीक है, नेक्स्ट, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो वित्त विधेयकों के बारे में तो 117 सेम क्वेश्चन इसमें है। 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया विधि द्वारा विनिमय किया गया है, और ये अनुच्छेद के बारे में बताया हुआ है। 121 में क्या है? तो उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीशों द्वारा कर्तव्य के निर्वहन के लिए किसी आचरण के संबंध में चर्चा करने का निबंध है। और 123 में तो पता ही है, इसमें अध्यादेश, राष्ट्रपति अध्यादेश पारित करते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो ये हो गया 312। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस जोड़ी संस्थान या संविधान अनुच्छेद सुमेलित है पूछ रहा है? तो भारत के निर्वाचन आयोग कितने हैं? 324। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो निर्वाचन क्षेत्र, निर्वाचन आयोग हमेशा क्वेश्चन किसी भी न किसी क्वेश्चन में, किसी न किसी एग्जाम में मिल जाते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 324 में क्या है? निर्वाचन आयोग का गठन। ठीक है, अनुच्छेद
124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया। 124 में सर्वोच्च न्यायालय का गठन, 324 में आपको निर्वाचन आयोग का गठन। अनुच्छेद 318 में लोक सेवाओं के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तें के बारे में दिया गया है, ठीक है। और 315 में क्या है, लोक सेवाओं का। महाधिवक्ता की नियुक्ति की दिया गया है 165 में। और अनुच्छेद 351 में क्या लिखा हुआ है, तो हिंदी भाषा के विकास के बारे में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, तो नहीं है ये। न्यायिक पालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का अनुच्छेद 50 में आता है, ठीक है। बाकी सारा सुमेलित है। क्यों, देख लेते हैं। 39A में क्या है, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन। और अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता। और समान नागरिक संहिता सबसे पहले पहले तो गोवा में था, लेकिन अभी लागू हुआ है समान नागरिक संहिता कहाँ पे, तो उत्तराखंड में। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी रिसेंटली का ये न्यूज है। नेक्स्ट, सूची मिलान करना है। तो अनुच्छेद 124 में क्या है, हम पहले देख चुके हैं। संघ न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में। और अनुच्छेद 5 में क्या है, नागरिकता। अनुच्छेद 352 में क्या है, आकस्मिक प्रावधान जो आपातकालीन लागू होता है। और आपातकालीन कहाँ से उपबंध लाया गया है, तो जर्मनी से, ये भी ध्यान देंगे। अनुच्छेद 245 में क्या है, विधायी शक्तियों का वितरण, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें भी मिलान करना है। तो अनुच्छेद 14 में क्या है, तो समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 36 में क्या है, तो 36 से नीति निर्देशक तत्व स्टार्ट होता है, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व DPSP 36 से लेकर के 51 तक है, ठीक है। अनुच्छेद 74 में क्या है, तो मंत्री परिषद है। और इसमें उपबंध है कि राष्ट्रपति को सहायता के लिए मंत्री परिषद की गठन की जाती है। और 368 में संविधान संशोधन। और संविधान संशोधन का प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। नेक्स्ट, इसमें मिलान करने का है। तो विधान नए राज्य को शामिल करना किसमें है, तो अनुच्छेद 2 में। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 में। गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण का अधिकार, तो ये हो गया अनुच्छेद 22। और राष्ट्रपति का विधेयक की अनुमति देने का अधिकार हो गया 111, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें मिलान करना है। सूची और सूची 2 से मिलान करना है। तो अनुच्छेद 54 में क्या है, तो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति है, ठीक है। 75 में क्या है, 75 में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। और 155 में राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये चारों क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में अलग अलग करके भी पूछ लेते हैं। तो अनुच्छेद 164 में क्या है, राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, ठीक है। नेक्स्ट, मिलान करने के लिए क्वेश्चन है। तो 61 में क्या है, तो महाभियोग लगाना है, राष्ट्रपति पे महाभियोग लगता है। 67 ख में क्या किया गया है, तो उपराष्ट्रपति को हटाना, ठीक है। उपराष्ट्रपति को भी हटाया जा सकता है। और अनुच्छेद 94 में है स्पीकर को हटाना। और 90 में है राज्यसभा के उपसभापति को हटाने के बारे में है, ठीक है। और महाभियोग सिर्फ राष्ट्रपति पे लगता है, ना कि उपराष्ट्रपति पे, ठीक है। और महाभियोग लगाने की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, तो ये आपको अमेरिका से ली गई है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 323A क्या है, प्रशासनिक अधिकरण। 324 क्या है, निर्वाचन। 330 लिया गया है लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। 330 ओके। और 320 में लोक सेवा आयोग के कार्य। तो अगर आपको एग्जाम में अगर मिलान करने के लिए क्वेश्चन रहता है तो इजी हो जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी आपका अनुच्छेद याद रहेगा तो आपको एक ऑप्शन से आप पूरा क्वेश्चन को सही कर सकते हैं, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये PCS में पूछा ही गया है, ये आपको यूपी लोअर में 2015 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट, संविधान संशोधन कौन सी आर्टिकल्स में है, तो 368 में। और कहाँ से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से। वित्त आयोग ये आपको 280। और वित्त आयोग हर 5 साल के लिए वित्त आयोग का ये गठन होता है और राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और वित्तीय आपात 360, जो अभी भारत में नहीं लगाया गया है एक बार भी। अखिल भारतीय सेवाएं, तो ये 312। नेक्स्ट, भारत का नियंत्रण व महालेखा परीक्षक, ये अनुच्छेद 148 में होता है। नेक्स्ट, वित्त आयोग 280। प्रशासनिक अधिकरण
तो ये हो गया 323A, और संघ लोक सेवा आयोग तो 315। अब देख रहे हैं फ्रेंड्स, इसमें कोई भी आपको अगर एक याद रहता है, जैसे वित्त आयोग नॉर्मल कॉमन चीज़ है जो हमेशा पूछता है, तो वो आर्टिकल्स अगर उसके बारे में याद है तो आप पूरे क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो अंतर्राज्य परिषद 263, वित्त आयोग 280, प्रशासनिक न्यायाधिकरण 223 का, और संघ लोक सेवा आयोग 215। तो ये सारे सुमेलित ही हैं। नेक्स्ट, इसमें सुमेलित सही है, कौन सा सुमेलन है जो सही है? तो इसमें 352 में क्या है? आपात स्थिति की घोषणा जो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है। इसमें देख लीजिए अनुच्छेद 17 में न्याय के समक्ष समानता नहीं, ये न्याय के समक्ष समानता हो गया 14 में, और आर्टिकल 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत हो गया। 78 में क्या है? संसद का गठन 78 में नहीं है। संसद का गठन ये अनुच्छेद 78 में क्या है? 78 में है प्रधानमंत्री को कर्तव्य होगा राष्ट्रपति को सूचना देने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट, मिलान करना है। 215 क्या है? उच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय, उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। 222 में क्या है? किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय के दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण। और 226 हो गया कुछ रीट निकालने की, उच्च न्यायालय के 226 में हो गया। हाँ, ये रीट जो उच्च न्यायालय जो रीट निकालता है ना, जो 5 रीट होता है, जैसे बंदी प्रतिचीकरण, परमादेश, ये जो होते उत्प्रेषण, ऐसे करके 5 रीट होती है जो 226 आर्टिकल्स में है। और अगर सुप्रीम कोर्ट रीट निकालते तो वो 32 में है। और 32 को B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। और 227 में क्या है? तो कुछ सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो केंद्र शासित प्रदेशों के लिए ध्यान दीजिएगा, तो ये 241 अनुच्छेद देख लेते हैं। 339 में क्या है? संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। 240 में क्या है? तो कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनिमय बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। 241 में संघ राज्य क्षेत्रों के उच्च न्यायालय। ठीक है। और अनुच्छेद 242 निरस्त हो चुका है, खत्म हो चुका है। नेक्स्ट, इसमें भी मिलान करना है। आर्टिकल हो गया 76, तो भारत का महान्यायवादी। और भारत का महान्यायवादी क्या होता है? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पे होता है। ठीक है। 148 भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा। और अनुच्छेद 75A में क्या है? केंद्रीय मंत्री की नियुक्ति। और 131 में सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट, इसमें मिलान करना, ये सारे क्वेश्चन सिर्फ मिलान करने के लिए ही है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप वो मिलान कीजिए तो उससे अच्छा है कि इसमें क्या होता है कि एक क्वेश्चन से आप 4 ऑप्शन सीख रहे हैं। ठीक है। विधि के सम्मुख समानता क्या है? तो ये आर्टिकल 14 में हो जाएगी। कार्य करने का अधिकार, तो ये हो गया 41, और ये DPSP में है। ठीक है। कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थिति हो गया, तो ये आपको 42 में हो गया। बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा कहाँ है? तो ये आपको अनुच्छेद 45 में हो गया। बच्चों मतलब छोटा बच्चे के लिए है। हाँ, इसमें और देखा गया है कि जो पहले बच्चों के लिए होता था तो अनुच्छेद 45 में था, और 86वें संविधान संशोधन 2002 में इसे अनुच्छेद 21A के रूप में मूल अधिकार में शामिल कर दिया गया है। साथ ही 45 में शाश्वत पूर्ण देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए व्यवस्था की गई है। ठीक है। तो अगर इसमें पूछ रहा है तो बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा अनिवार्य तो है, लेकिन कितने बच्चों के लिए? तो 6 वर्ष से कम बच्चों के लिए है DPSP में, और जो अनुच्छेद 45 में है। और 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए 21 में किया गया है प्रावधान, जो मूल अधिकार है 21A में। 86वें संविधान संशोधन इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन हमेशा भी आता है। नेक्स्ट, इसमें बोला नहीं है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो C सही सुमेलित नहीं है। गा के बारे में मेघालय में नहीं है। देख लेते हैं इसका। भाग 21 अस्थायी संक्रमण और विशेष उपबंध के बारे में किया गया है। इसमें है 371 में महाराष्ट्र गुजरात, 371A में नागालैंड, ख में हो गया तुम आपका असम,
ग में हो गया मणिपुर, घ में तो यहाँ पे ग गर में मेघालय दिया था ना कि मणिपुर होना चाहिए, मेघालय नहीं होना चाहिए, ठीक है। च में हो गया सिक्किम, छ में हो गया मिजोरम, और ज में अरुणाचल प्रदेश, और झ में गोवा, एवं ईओ में हो गया तो ये कर्नाटक। नेक्स्ट, अभी अनुसूचियां हैं, तो फ्रेंड्स हम अनुसूचियां के बारे में भी देख लेते हैं। चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। तो अनुसूचियां भी देख लेते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। और जो मूल संविधान में पूछा जाए तो 8 अनुसूचियां हैं, और अभी फिलहाल वर्तमान में पूछा जाए तो 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में है क्या 12 अनुसूचियां? ये सेम क्वेश्चन रिपीट किया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में 20 भाग है? नहीं, 22 भाग हैं, ठीक है। भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद है? नहीं, 395 है, ठीक है। भारतीय संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों के संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। बिल्कुल सही है। तो ये क्वेश्चन पूछा था, सही कौन सी है? तो केवल सी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में निम्न दी गई अनुसूचियों में कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्र के बारे में ब्यौरा देती है? तो ए पहली अनुसूची। पहली अनुसूची में क्या है? संघ राज्य क्षेत्रों के नाम एवं उसके राज्य क्षेत्र का विस्तार का ब्यौरा है। दूसरी अनुसूची में क्या? संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन के बारे में उपबंध है। अनुसूची तीसरी में है शपथ का प्रारूप है, और चौथी में है राज्यसभाओं में स्थानों का आवंटन। अभी 69 प्रारंभिक परीक्षा जो पीटी हुई थी उसमें अनुच्छेद 6 के बारे में पूछा था। उसमें पूछा था कि अनुसूचित जाति और जनजातियों के बारे में पूछा था। भारतीय संविधान के यदि भारत संघ के नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान में निम्नलिखित अनुसूची में किस अवश्य संशोधन करना पड़ेगा? तो सेम क्वेश्चन है पहली। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करता है। चौथी अनुसूची में क्या है? तो राज्यसभा में स्थानों का बंटवारा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या उपबंध किया गया है? तो संघ के मंत्री के लिए पद का शपथ अनुसूची तीसरी में है, बिल्कुल सही है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ, तो ये भी सही है। और भारत के राष्ट्रपति के लिए भारत के राष्ट्रपति के लिए शपथ का उसमें नहीं है, तीसरी अनुसूची में नहीं है। संसद के सदस्यों द्वारा ली जानी शपथ, ये भी है। तो ऑप्शन आ गया आपका सी आंसर। नेक्स्ट, अनुसूची सुमेलित कीजिए। इसमें सुमेलित है तीसरी अनुसूची में क्या है? तो शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप। चौथी अनुसूची में राज्य के विधान परिषदों का स्थानों का बंटवारा। और सातवीं अनुसूची में क्या है? सातवीं अनुसूची में संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए जाने वाली विधियों के विषय सूची है। तो विषय सूची में क्या क्या आता है? तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। और आठवीं सूची में भाषाएं हैं। नेक्स्ट, मिलान करना है। चतुर्थ में क्या है? अनुसूचियां हैं। चौथे में है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। छठा में क्या है? जनजातीय क्षेत्र। जैसे जनजातीय क्षेत्र में कौन कौन आता है? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, 4 आते हैं, ठीक है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अष्टम में क्या है? तो भाषा। और नवम क्या है? भूमि सुधार। और भूमि सुधार 51वां संविधान संशोधन में हुई थी। नेक्स्ट, संविधान 7वीं अनुसूची में क्या है? विधायी शक्तियों का वितरण। 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषा। 9वीं अनुसूची में है कुछ अधिनियमों द्वारा विधिमानकरण। और 10वीं अनुसूची में दल बदल परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट, 7वीं अनुसूची में संघ राज्य क्षेत्र में समवर्ती सूची है, बिल्कुल सही। 8वीं में भाषा, 9वीं में कुछ अधिनियम का विधिमानीकरण और 10वीं में दल बदल। देखिए सेम क्वेश्चन आपका यूपी आरओ में क्वेश्चन पूछा 2016 में, और सेम रिपीट कर दिया है 2016 में ही यूपी आरओ जो री एग्जाम हुई थी। तो सेम क्वेश्चन रिपीट है, तो इसलिए क्वेश्चन पूर्वावलोकन का जो भी क्वेश्चन है ना, PYQ है, आपको करना ही चाहिए।
किसी प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित की गई थी। तो 9वीं अनुसूची को पूरे सब जवाहरलाल नेहरू, और ये कब हुआ था? 1951 में। ठीक है, और ये प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुई थी। और ये जोड़ा गया था, इसमें क्या था? तो भूमि संबंधी था। ठीक है, नेक्स्ट, राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया था 9वीं अनुसूची। नेक्स्ट, किस निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही क्या है वो पूछ रहा है। तो भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकता है? तो यस, केवल एक सही होगा। नौवीं अनुसूची में क्या क्या है? अनुच्छेद 31 का और 31 ख जोड़े गए हैं। और ये कब जोड़ा गया? केशवानंद भारती 24 अप्रैल 1973 में केशवानंद भारती बनाम निर्णय लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, कोहेलो केस भारत के संविधान में किस अनुसूची से संबंधित है? तो 9वीं अनुसूची। यहाँ कोहेलो केस के बारे में बताया, AR कोहेलो बनाम तमिलनाडु। निर्णय तो स्पष्ट किया कि संसद को 9वीं अनुसूची में विधि विशेष को प्रविष्ट करने की शक्ति प्रदान की गई है, किंतु न्यायिक समीक्षा दायरे से बाहर नहीं है। लेकिन इसमें पूछा है अप्रैल में केशवानंद भारती है। केशवानंद भारती बहुत ही फेमस केस है। ठीक है, ये केरल का है। भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में 3 विधायी सूचियाँ प्रावधान है। तो 7 में, जिसमें संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची है। संघ और कुल कितने हैं? संघ सूची में कुल कितने हैं? तो 97 विषय है, वर्तमान में हो गया 98। और कुल राज सूची में 66 विषय हैं, और अभी हो गया फिलहाल, और भी हो गया 59। और समवर्ती सूची में 47, जो अभी फिलहाल है तुम्हारा 52। नेक्स्ट, संघ सूची में कितनी प्रविष्टियां हैं? तो संघ सूची में 97, राज सूची में 66 और समवर्ती सूची में 47। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है। तो समवर्ती सूची में 20 आर्थिक और सामाजिक योजनाओं का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट, आर्थिक नियोजन सब भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? तो समवर्ती सूची में। नेक्स्ट, जानवरों के प्रति क्रूरता को रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो समवर्ती सूची में। नेक्स्ट, और 2020 में पूछा हुआ है BPSC री एग्जाम में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? तो आपराधिक मामला। समवर्ती सूची में क्या है? तो आपराधिक मामला। और समवर्ती सूची के लिए एक विशेष प्रावधान ये है कि अगर समवर्ती सूची पे दोनों कानून बना सकते हैं, केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं। और अगर राज्य और केंद्र में अगर टकराव होती है तो केंद्र का जो नियम बनाया हुआ है वही लागू होता है। ठीक है, पुलिस, रेडियो टेलीविजन और विदेशी मामला संघ सूची का विषय है। पुलिस और रेडियो टेलीविजन भी संघ सूची का विषय है। पुलिस हो गया राज सूची का विषय। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? तो ये जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन। ठीक है, नेक्स्ट, सुमेलित नहीं है, इसमें सुमेलित नहीं पूछ रहा है। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता हो गया, तो ये हो गया राज सूची का विषय, बिल्कुल सही। जनगणना हो गया संघ सूची का विषय। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची में है? नहीं, ये 4 अनुसूची में है। ठीक है, और दल बदल विरोध 10वीं अनुसूची में, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो शिक्षा। ठीक है, कृषि, पुलिस और रक्षा हो गया रक्षा हो गया आपको संघ सूची का विषय, कृषि पुलिस हो गया राज सूची का विषय। नेक्स्ट, और शिक्षा को कब शामिल किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में की धारा 57 द्वारा समवर्ती सूची में डाला गया है। और कृषि और पुलिस राज्य सूची का विषय है, और जबकि संघ सूची का विषय क्या है? रक्षा। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची के विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया है? तो बी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट,
भारतीय संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में युगों में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो शेयर बाजार समवर्ती सूची में नहीं है, संघ सूची में है। ठीक है, जबकि वन समवर्ती सूची में है, डाकघर बचत संघ सूची और जन स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है। बिल्कुल। नेक्स्ट, केंद्र सूची का विषय क्या है? तो जनगणना। राज्य सूची का विषय पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था। और समवर्ती सूची का विषय जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन। और अवशिष्ट शक्तियां कहाँ हैं? तो अंतरिक्ष अनुसंधान में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा पर प्रभाव डालता है? तो डी ऑप्शन, पांचों। राज के नीति निषेध तत्व में भी शिक्षा पे है। और इसमें 45 में लिखा हुआ है। ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय में भी, पंचम अनुसूची में भी, षष्ठम अनुसूची में भी, सप्तम अनुसूची में भी। तो ये पांचों ऑप्शन हो जाएगा। IAS 2012 में पूछा हुआ है क्वेश्चन है, और IAS में पूछा हुआ है तो डेप क्वेश्चन पूछेगा ही। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची संबंधित है तो दल बदल से। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो ये आपको दल बदल से है। ठीक है, सेम क्वेश्चन रिपीट किया गया है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतराल संघ सूची में निम्नलिखित उल्लेखित नहीं है। तो गैस संघ सूची में नहीं, संघ सूची में नहीं है। ठीक है, संघ सूची में बैंकिंग, जनगणना और बीमा है। ठीक है, प्राकृतिक गैस राज्य सूची के विषय है, जबकि प्राकृतिक गैस पर उत्पादन शुल्क संघ सूची का विषय है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के संघ सूची से संबंधित नहीं है? तो कृषि राज्य सूची का विषय है। संघ सूची का विषय हो गया रेलवे, रक्षा और विदेश मामले। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? तो राज्य सूची में किसका है? तो सी, रेलवे, पुलिस है। अगर रेलवे अकेले होता तो संघ सूची का विषय था, लेकिन पुलिस, वो रेलवे पुलिस है तो राज्य सूची का विषय है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन राज्य सूची में है? तो रेलवे पुलिस। सेम क्वेश्चन रिपीट किया है। पंचायती राज विषय निम्नलिखित में किस सूची से संबंधित है? तो राज्य सूची के संबंध में है। अब पंचायत के बारे में क्या किया? आर्टिकल्स में कितना है? तो 40। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची के तीसरी सूची में, समवर्ती सूची तीसरी में आता है तो शामिल है? तो क्या है? दंड प्रक्रिया। पुलिस हो गया राज्य सूची, लोक सेवा राज्य सूची और कारागार भी राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट, विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची में अंतर्गत सम्मिलित की गई है तो सूची समवर्ती सूची में। ठीक, नेक्स्ट, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किस सूची एवं प्रविष्टि के संबंध में राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन से है? तो ए और सी दोनों हो जाएगा। ए कौन है? सूची 1 प्रविष्टि नंबर 72 और सी सूची 2 और प्रविष्टि नंबर 37। नेक्स्ट, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची में उल्लेखित है? तो बी, 7वीं अनुसूची में। नेक्स्ट, भूमि सुधार के विषय के अंतर्गत आता है तो भूमि सुधार विषय राज्य सूची के विषय आता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून है? तो 10वीं अनुसूची में। दल बदल 10वीं, याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून है? तो 10वीं अनुसूची। सेम क्वेश्चन रिपीट किया गया है। भारत के संविधान के किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन करने की निजी पक्षकारों को अंतर अकृष्ट और शून्य घोषित किया जा सकता है? तो 5वीं अनुसूची में। नेक्स्ट, इसका कानून, इसमें केस कौन से था? समथा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य, क्या हुई थी? 1997 में। नेक्स्ट, यदि किसी विशेष क्षेत्र को भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची में अधीन लाया जाए तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा इसके परिणाम में को सर्वोत्तम रूप प्रतिबंधित करता है? तो ए, इससे जनजातीय लोगों की जमीन गैर जनजातीय लोगों को आंतरिक करने पर रोक लगाएगी। ये 2022 का क्वेश्चन है, IAS में पूछा हुआ है। नेक्स्ट,
और यहाँ पे दिया गया है अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है, ठीक है। और राष्ट्रपति किसी अनुसूचित क्षेत्र के दर्जा समाप्त कर सकता है, उसकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों की अनुसूचित क्षेत्रों के प्रावधान और नियंत्रण के विषय में विशेष उपबंध है? तो 5वीं अनुसूची। संविधान की 5वीं अनुसूची में क्या है हमने बता रखा है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के बारे में है, दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन को नियंत्रित उपबंध है, ठीक है। और असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में उपबंध 6ठी अनुसूची में है, ठीक है। तो ये बीपीएससी 69वें क्वेश्चन आया था, ठीक है। बीपीएससी 69, ठीक है, जो 2023 में हुई थी। नेक्स्ट, भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं? तो अनुसूचित जनजातियों को हितों की रक्षा के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, संविधान की अनुसूची 6 में किस राज्यों में लागू नहीं होती है? तो सिंपल सी है, उसमें क्या होता है, मेघालय है, त्रिपुरा है, असम भी है, तो मणिपुर में नहीं होता है, तो ये मणिपुर आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में निम्नलिखित में से किन राज्यों के क्षेत्र में प्रशासन संबंधित है? तो ये हो गया, सेम क्वेश्चन रिपीट किया है, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट, भारतीय 6ठी अनुसूची सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट किया है, लागू है, तो ये लागू है त्रिपुरा में। नेक्स्ट है, स्वायत्त जिला के संदर्भ में कौन से सही है? तो ये ऑप्शन 1 और 3 सही है, देख लेते हैं। प्रत्येक स्वायत्त जिला परिषद में 30 सदस्य होंगे, सही है। और असम के स्वायत्त जिलों में भारतीय संसद द्वारा पारित कानूनों को निर्देशित करने के अधिकार राज्यपाल के पास है। पढ़ लेते हैं, राज्यपालों को स्वायत्त जिलों और व्यवस्थित पुनर्गठन करने का अधिकार है, ठीक है। नेक्स्ट, संविधान के 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो पंचायती राज व्यवस्था से। और कब ऐड किया गया है? तो 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से जोड़ी गई है। और इसमें कुल कितने विषय हैं, ये भी इंपॉर्टेंट होता है, कितने विषय हैं, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। और तो इसमें 29 विषय है। और इसमें क्या क्या, मत्स्य उद्योग, पेयजल, गरीबी उन्मूलन, परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, सार्वजनिक वितरण इत्यादि हैं, ठीक है। जिसमें क्या होता है, पंचायतों विधि बनाने की शक्ति है। भारत के संविधान की 11वीं सूची में कितने विषय हैं? अभी हमने बताया कि 29 सूची का विषय है। ये देखिए यूपीपीसीएस प्री में पूछा हुआ है, यूपीपीसीएस में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो में हम इतना ही तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम उद्देशिका के बारे में पढ़ेंगे। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और कोई भी त्रुटि रह जाती है तो कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम उद्देशिका पढ़ेंगे, जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद, थैंक यू।